नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक हमें मेल करते हैं और इसी मेल में एक ऐसा मेल आया था जिसमें लिखा गया है कि 3 साल से कंटिन्यू सर में दर्द है, सब कुछ कराया गया, माथे से लगातार पसीना आता है, नींद भी नहीं आती है, सर बहुत भारी रहता है, MRI भी कराया गया है, एक्सरे भी कराया गया, लेकिन उसमें भी रिपोर्ट जो है सब कुछ नॉर्मल है। तो ये हो क्या सकता है? बिल्कुल ये माकूल प्रश्न है जो आप जाके मेल के द्वारा जो भेजा गया है, क्योंकि आप ये देखिए कि हेडेक एक ऐसी कॉमन समस्या है कि हम लोग यहाँ जो मरीज आते हैं उसमें मतलब सबसे कॉमन समस्या एक हेडेक ही है। तो हेडेक में ऐसा होता है जो आप कह रही हैं कि सारा इन्वेस्टिगेशन करा लिया, सब कुछ नॉर्मल है, कहीं से कुछ पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आदमी रोज परेशान है। और इस सर दर्द एक ऐसी चीज़ है रिया जी जो आपके जीवन के सारे तारतम्य को बिगाड़ के छोड़ देता है, जीवन के सारे बैलेंसिंग मैकेनिज्म को डिसरप्ट कर देता है। ना आप ठीक से खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। मतलब जितने भी जीवन की सारी आनंद की विधाएं हैं सबको ये चकनाचूर कर देता है। इसलिए हेडेक पर जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो आप व्यक्ति का जिक्र कर रही हैं जिसको 3 साल से हेडेक है, सबसे ज़्यादा लग रहा है कि जो आजकल बहुत कॉमन है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोनिक टेंशन हेडेक। यानी कि व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत दिन भर न उसको खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, सारा शरीर का सिस्टम हाईवेयर हो गया, मतलब कहीं डिस्टर्ब हो गया, वो ठीक समय पर खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है। आजकल सोने की समस्या बहुत ज़बरदस्त हो गई है, रात में देर तक जगना है, सवेरे जल्दी उठ के ऑफिस भागना है। तो इस तरह का जो टेंशन वाला लाइफ होता है, तनाव भरी जिंदगी जो होती है, आपाधापी वाली जिंदगी, भाग दौड़ वाली जिंदगी, उसमें क्रोनिक टेंशन हेडेक होता है, जिसमें पूरे सर में भी दर्द हो सकता है, आधे सर में भी दर्द हो सकता है, दिन में 2 घंटा 3 घंटा दर्द बना रहता है, सारा जांच कराइएगा, निकलेगा कुछ नहीं। लेकिन इस सबसे बड़ी खासियत क्या है इस दर्द के साथ कि इसके साथ कोई और सिम्टम नहीं होता है। जैसे आपको उल्टी नहीं होगी, नोजिया नहीं होगा और आंखों में कोई सिम्टम नहीं होगा। तो इस तरह का क्रोनिक टेंशन हेडेक बहुत कॉमन हेडेक है। दूसरा जो हेडेक है, जो बहुत ही सामान्य हेडेक आजकल कह रहे हैं यंगर जनरेशन में, खास करके जो प्यूबर्टी की जो लड़कियां आती हैं, जो लड़के आते हैं, वो माइग्रेन हेडेक। तो माइग्रेन जनरली लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा होता है, कम उम्र से शुरू होता है, मतलब 14 साल 15 साल 16 साल की उम्र से माइग्रेन ब्रेन से अफेक्टेड होता है। बाकी जो टेंशन हेडेक जो मैंने कहा उसमें ब्रेन कहीं कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, वो ब्रेन के ऊपरी हिस्सा में जो उसका आवरण है उस पर वो असर करता है कहीं न कहीं। लेकिन माइग्रेन जो है वो मस्तिष्क पर जाके असर करता है। तो माइग्रेन की खासियत यही है कि माइग्रेन जब भी हेडेक होगा, अकेले हेडेक नहीं होगा, उसके साथ या तो उल्टी का मन करेगा, या पेट का डिस्टर्बेंस होगा, पेट में दर्द होगा, चाहे उल्टी का मन करेगा, पैखाना में दिक्कत हो सकती है उसको। और साथ साथ अगर आंखों के सामने अगर रंगीन चीज दिखाई दे रहा है, फोटोफोबिया, सेंसिटिविटी बढ़ रही है आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, तो ये माइग्रेन का दर्द है। माइग्रेन का दर्द या तो हेमिक्रेनियल हो सकता है, यानी आधे सर में दर्द, या पूरे सर में भी दर्द हो सकता है। तो उसका इस तरह से उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में पॉजिटिव नहीं आता है। लेकिन अगर आप दवा दें तो माइग्रेन का दर्द की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यह भी व्यक्ति को पूरी तरह से आतंकित कर देता है। जब भी माइग्रेन का दर्द होता है, इतना कस के दर्द आता है कि व्यक्ति असहाय महसूस करता है, बिल्कुल लकवाग्रस्त हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है। उस समय अगर वो तुरंत ही एक दवा दे दिया जाए जिसको माइग्रेन अबॉर्ट कर सकते हैं उस हेडेक को, और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिससे माइग्रेन के हेडेक को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ये ट्रीटेबल नहीं है, प्रिवेंटेबल है। लेकिन धीरे धीरे जब उम्र बीतता है तो धीरे धीरे माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। फिर एक नए टाइप का हेडेक है, इसको कहते हैं क्लस्टर हेडेक। तो क्लस्टर हेडेक में जो है, क्लस्टर में आता है हेडेक, मतलब वो सीरीज में आता है, थ्रॉबिंग भी हो सकता है, लगता है कि इससे धड़क रहा है आंख के पीछे से, आंखों में रेड आइज हो जाएगा, चाहे कुछ हो जाता है। इस तरह से क्लस्टर हेडेक जो है वो हेडेक हो सकता है। फिर एक हेडेक का वैरायटी है, इसको कहते हैं हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ। वो होता है हेमिक्रेनिया, मतलब सर के आधे हिस्से में दर्द होता है, लेकिन माइग्रेन नहीं होता है, वो बहुत ही बेनाइन टाइप का दर्द होता है। तो इस तरह के बहुत सारे दर्द हैं। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें सारे इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव आएंगे, दर्द बना रहेगा, परेशानियां बनी रहेंगी। डॉक्टर की सलाह पर इसको बहुत हद तक आप इससे निजात पा सकते हैं।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि वो किस तरीके से निजात पा सकते हैं और समस्या जैसे अवगत कराया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हेडेक के बारे में दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।